ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अमेरिका ही है, लेकिन फिर भी जहां पे ऑयल वहां पे अमेरिका। आप देखें उसके इंटरेस्ट, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, इराक को तोड़ दिया, लीबिया को तोड़ दिया, अब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं और ईरान को भी अपने कब्जे में करना चाहता है, सऊदीया को कंट्रोल करता है, दुबई को कंट्रोल करता है, हर जगह पे अपने अड्डे बनाए हुए हैं। तो ऐसा है क्यों? 13 मिलियन बैरल से भी ज्यादा वो पर डे का जो है प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे ज्यादा। और सऊदीया का देखें तकरीबन 9.5 मिलियन बैरल पर डे का, और रशिया जो है 9.2 मिलियन बैरल पर डे का जो है प्रोड्यूस करता है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो अमेरिका ही है। और उसके पास ऑयल रिजर्व भी है, ऐसा नहीं है कि ऑयल रिजर्व ना हो, उसके पास तकरीबन 46 बिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व भी हैं जो प्रूव्ड है। तो उसके बाद भी क्यों अमेरिका जो है दूसरों के ऑयल के पीछे पड़ा हुआ है और क्यों दूसरों के ऑयल को जो है वो हथियाना चाहता है? बात यहां पे मैं आपको बताता हूं। अभी के लिए एक चीज माइंड में रखिएगा कि अभी दुनिया के पास जो ऑयल बचा हुआ है पीछे, वो तकरीबन 40 से 50 सालों का बचा हुआ है। 1.7 ट्रिलियन बैरल ऑयल सबके पास पूरी दुनिया में बचा हुआ है। तो वो यूज होने के बाद जो है या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आएंगी या किसी और चीज पे इंसार करना पड़ेगा। तो अमेरिका के पास कितना है? उसमें से 46 बिलियन बैरल। और बाकी अब वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा जो है था 303 बिलियन बैरल। उसके बाद सऊदीया के पास भी था तकरीबन 250 बिलियन बैरल, और उसके बाद जो है रशिया के पास भी है और कंट्रीज के पास भी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है अमेरिका है, क्योंकि वहां पे मशीनरी और ये सारी कुछ जो है वहां पे बहुत ही एडवांस है। और अब एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है अमेरिका के अंदर ऑयल, वो एक बैरल, अब एक बैरल में कितना ऑयल होता है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। एक बैरल ऑयल इज इक्वल टू 160 लीटर। आप इस चीज को सुन लीजिए कि एक बैरल इक्वल होता है 160 लीटर ऑयल के। तो ये अब बात समझ के चलिएगा, इसको याद रखिएगा। अब जो 160 लीटर ऑयल निकालने की वहां पे कॉस्ट आती है अमेरिका के अंदर, वो 40 से 60 डॉलर आती है। और सऊदी अरब, कुवैत और दुबई और ये गल्फ कंट्रीज जो है यहां पे जो है ईरान के अंदर, यहां पे ये बिल्कुल मतलब कि ऐसा समझें कि जमीन के अंदर इतना प्रेशर है कि वो जो है आसानी से बाहर आ जाता है। और यहां पे 3 से 15 डॉलर जो है कॉस्ट आती है। अंदाजा आप कर रहे हैं कि वहां पे 40 मतलब $3 में सऊदी अरब में आप निकाल सकते हैं और $60 में आप अमेरिका में निकालेंगे। वहां का जो ऑयल है वो शेल ऑयल बोला जाता है और उसको निकालना मुश्किल है, उसको रिफाइन करना मुश्किल है। इसी तरह से वेनेजुएला का जो उसने कब्जा किया है 303 बिलियन बैरल पे, वो भी इतना ही मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा है और उसको भी निकालने की कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट $40 से ऊपर ही आ जाती है। तो वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है और निकालने का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल है। ये वाला जो ऑयल है बड़ा मजेदार है, इसमें जो है मतलब आपको थोड़ी मेहनत लगती है, आप इजीली जो है इसको बस निकालो और यूज करो, इस तरह से ये है। इसी वजह से अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा से जो है जो ऑयल रिजर्व कंट्रीज हैं उन पे रहा है कि इनका जो ऑयल है सबसे पहले वो यूज करो। मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि 1.7 ट्रिलियन ऑयल रिजर्व बाकी बचे हुए हैं दुनिया के पास, जो कि तकरीबन 50 ईयर्स तक या 53 ईयर्स तक जो है मैक्सिमम यूज हो सकेंगे, उसके बाद जो है खत्म हो जाएंगे। तो अमेरिका चाहता है कि मैं सबसे पहले अपने जो ऑयल रिजर्व हैं वो बचा के रखूं, दुनिया के यूज कर लूं, उसके बाद जब सबके पास खत्म हो जाएंगे मैं बेचूंगा अपना जो शेल ऑयल है वो प्रीमियम प्राइस पे, और जितनी मुझे निकालने की कॉस्ट आएगी उससे भी डबल लगा के, महंगा लगा के जो है बेचूंगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो मुझे समझ आती है, मेरा प्रेडिक्शन भी हो सकती है, पर्सनल ओपिनियन भी आप कह सकते हैं कि ये श्योर भी नहीं हो सकती, लेकिन इसी वजह से जो है अमेरिका हमेशा से जो है ऑयल कंट्रीज के ऊपर जो है नजर रखता है और चाहता है कि वो हमारे ही कंट्रोल में रहें। और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं या ये जो सऊदी अरब वगैरह, इनको जो है इसी चीज में फंसाए रखो तो कि हम आपको जो है सिक्योरिटी देंगे, प्रोटेक्शन देंगे और आपने हमेशा ट्रेड करनी है, डॉलर के अंदर ही ऑयल बेचना है, डॉलर के अंदर ही। और जब डॉलर इस तरह से ऑयल में, क्योंकि हर जगह पे इंडस्ट्री में एनर्जी चाहिए, ऑयल हर जगह पे चाहिए, ऑयल के बगैर नहीं चल सकती कोई भी इंडस्ट्री। तो वहां पे जब डॉलर इतना ज्यादा हमने प्रिंट करना है तो वो इसी बेस पे करते रहेंगे और हमारी ऐसे ही जो है दादागिरी बनी रहेगी। मुझे ये चीज समझ आती है, आपको कुछ और आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल बिटकॉइन के बारे में भी कुछ अपडेट आपको देता चलूं कि ऑयल की प्राइसेस तो ऐसे बढ़ ही रही हैं, लेकिन बिटकॉइन भी यहां से रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब $75,000 को टच कर गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहां से जो है मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्रैश आपको देखने को मिलेगा किसी न्यूज की वजह से, क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज भी हैं, जैसे कि रॉबर्ट कियोस्की बहुत पॉजिटिव है और मास्टर कार्ड ने भी जो 87 क्रिप्टो कंपनीज के साथ जो है पार्टनरशिप की है, अच्छी न्यूज है। लेकिन इस दफा फेड के रेट कट ना करने के चांसेस 99% हैं कल शी मार्केट के ऊपर। तो रेट कट अगर नहीं होते और ऐसे ही अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद रहती है
और अगर कोई फाइनेंशियल क्रैश आता है क्या होगा? अभी जो अमेरिका में महंगाई की शरह 2% से आपको नजर आती है, ये 7-8% भी जा सकती है, और अगर इतनी गई तो रेट कट होना बंद हो जाएंगे और आपको जो है बिटकॉइन में क्रैश देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन अपना सोच समझ के लीजिएगा, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं जैसा आपको फैक्ट्स एंड फिगर जो है डॉट कनेक्ट करके जो है बताता होता हूं।